डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ नारद मुंह की एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रामलीला में सबसे पहले नारद मुंह की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु ने नारद जी को एक ऐसा रूप दिया था, एक ऐसा वानर का रूप दिया था जिसकी वजह से वो मनमोहिनी से विवाह नहीं कर पाए थे। उन्हें बहुत दुख हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। फ्रेंड्स, नारद मुंह की केवल एक यही कथा नहीं है, इसकी और भी कथाएं हैं। जैसा कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे भगवान की कथा अनेकों हैं, वैसे भगवान के भक्तों की कथा भी अनेकों हैं। जितना हम इसके बारे में जानते हैं उतना हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार की बात है, भगवान विष्णु के पास नारद जी गए और उन्होंने बातों ही बातों में ये कह दिया कि उन्हें कभी किसी का मोह हो ही नहीं सकता। वो अकेले हैं, सन्यासी हैं, उन्हें कभी कोई मोह नहीं हो सकता। पता नहीं किस तरह लोग बच्चों से मोह कर लेते हैं, लोग अपने पति पत्नी से मोह कर लेते हैं। कितने अभागे हैं ये लोग जो व्यर्थ में उलझकर भगवान को भूल जाते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मोह तो किसी को भी हो सकता है, किसी को स्त्री का मोह हो सकता है, किसी को बाल बच्चों का मोह हो सकता है। जब हम संसार में आएंगे, संसार के बीच में रहेंगे, तो मोह तो किसी को भी हो सकता है। पर नारद जी ने कहा कि वो किसी भी प्रकार में मोह में नहीं पड़ सकते। उन्होंने तो कामदेव को भी जीता है, वो किसी भी प्रकार के मोह में पड़ ही नहीं सकते, ऐसा नारद जी ने अपने विचार रखे। तो भगवान जी समझ गए कि इनके अंदर अहंकार पनप रहा है, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि चलिए नारद जी, हम भ्रमण के लिए चलते हैं। और उन्होंने, विष्णु जी ने नारद जी को साथ में लिया और वो लोग भ्रमण के लिए वहां से चले गए। वहां पर दो सरोवर थे, एक अद्भुत बहुत सुंदर दो सरोवर। जहां विष्णु जी नारद जी को लेकर गए, वहां पे बहुत ही सुंदर दो सरोवर थे, अद्भुत सरोवर थे। नारद जी के उन सरोवर को देख के वहां स्नान करने की इच्छा जागी। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि उस सरोवर में आप स्नान कीजिए और इस सरोवर में मैं स्नान करूंगा। फ्रेंड्स, विष्णु जी ने नारद जी को स्नान करने के लिए जिस सरोवर में भेजा, उस सरोवर की विशेषता ये थी कि अगर उसमें पुरुष जाएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। और जिस सरोवर में भगवान विष्णु ने स्नान किया, उसकी यह विशेषता थी कि अगर उसमें स्त्री जाएगी तो वो पुरुष बन जाएगी। तो भगवान विष्णु तो पुरुष के पुरुष बने रहे, लेकिन नारद जी जब उस सरोवर के भीतर गए, वो स्नान करके बाहर निकले, तो वो एक सुंदर सी स्त्री बन गए। और वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुके थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। भगवान विष्णु नारद जी को ऐसे ही छोड़ के अपने धाम वैकुंठ को चले गए। वो स्त्री सरोवर के किनारे आकर बैठ गई और वो विलाप करने लगी कि मैं कौन हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इस तरह से वो विलाप करने लगी। तभी वहां पर एक राजकुमार आया और उस सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने उस स्त्री से उसका परिचय मांगा तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। राजकुमार ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो उस स्त्री के रूप में मोहित हो गया था। वो स्त्री उस राजकुमार के साथ चली गई। नारद जी उस स्त्री के भेष में उस राजकुमार के साथ चले गए। राजकुमार उसे अपने महल में लेकर गया और बकायदा उनसे विवाह किया। साल पे साल बीतते गए और उसके बाद उनके नारद जी, जो कि स्त्री के भेष में थे, वो अपने इस छोटे से संसार में बहुत ज्यादा खुश थे। तभी एक दिन विष्णु जी दोबारा वहां पर गुजरे। उन्होंने जब नारद जी को ऐसे देखा तो पहले वो थोड़े मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनका भक्त जो इस तरह की हालत में है, मुझे अब इसे इस चीज से बाहर निकालना होगा। क्या हुआ कि एक राजा और दूसरे राजा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सारे लोग मारे गए और उसमें नारद जी के सभी बच्चे, वो राजकुमार जिससे उनका विवाह हुआ था, उन लोगों की भी, उन सबों की मृत्यु हो गई। जिससे नारद जी जो स्त्री के रूप में थे, वो फिर से अकेले हो गए और बहुत ही कुंठित होकर उसी सरोवर के किनारे आके फिर से विलाप करने लगे कि मेरा कोई नहीं है, मेरे सब लोग मारे गए हैं, मैं क्या करूं, मैं संसार में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि पहले तुम उस सरोवर में स्नान करके आओ, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वो सरोवर जो है, उसमें एक चमत्कार होता है,
वो सबके दुख दर्द दूर करता है। तुम रो मत, तुम उस सरोवर में स्नान करके आओ। इस बार विष्णु जी ने नारद जी को उस सरोवर में स्नान करने के लिए भेजा जिसमें स्त्री जाए तो पुरुष बन जाए। नारद जी उस सरोवर में स्नान करने के लिए गए और वो अपने असली रूप में आकर बाहर निकले। उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मोह से बच सके। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी नारद मुँह की, जो हो सकता है आपने पहले ना सुनी हो। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में आप अपने सजेशन दे